हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि जेमिनी सोल ट्राइब का दिसंबर 2024, जो कि 2024 का आखिरी साल है। उसके बाद हम नए साल का स्वागत करेंगे। तो वो आखिरी महीना जो है 2024 का, वो जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप लोगों की नाम राशि, सन साइन, मून साइन, जिस तरह से भी आप देखते हैं, असेंडेंट के हिसाब से अगर देखते हैं, लग्न के हिसाब से, अगर किसी भी तरह से आप जेमिनी हैं, मिथुन आपकी राशि है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। पूरे मंथ की रीडिंग है दिसंबर की, ठीक है। सो आप अगर कुछ चाहते हैं, कुछ खास, कुछ आपने सोचा हुआ है कि दिसंबर के मंथ में इतना इतना तो अटेन करना ही है, ये चीज़ तो अक्वायर करनी ही है, सो उसके लिए इंटेंशन सेट करिए, उसके लिए आप एफर्ट्स भी लगाइए, ठीक है। उसके लिए आप लोग प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती है ये सारी की सारी रीडिंग्स, और इसीलिए आप लोग इतना रेजोनेट कर पाते हैं। 100% रेजोनेट ना भी कर पाए, ये भी हो सकता है, कभी कभी कोई कोई ना कर पाए। तो जितना पार्ट आप रेजोनेट करते हैं उतना ही क्लेम कीजिएगा। ज़बरदस्ती से हर चीज़ क्लेम करने की, हर चीज़ को अपनाने की और इस चीज़ का लोड लेने की कि मैंने तो रेजोनेट नहीं किया 100%, तो कोई बात नहीं। अगर आप 40-50% भी रेजोनेट करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और यहाँ पे ये डिटेल रीडिंग रहने वाली है। और अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं टैरो के अलावा ना न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी देखती हूँ, आपके कुंडली मिलान वगैरह सारा कुछ, और आपके नेम चेंज करके मोबाइल नंबर में करेक्शन तो नहीं, उसको चेंज ही करना पड़ेगा मोबाइल नंबर में, मोबाइल नंबर चेंज करके या फिर आपके नेम को करेक्ट करके, उन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, आपकी लव कंपेटिबिलिटी देखना, और आप लोगों की जो रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं उन सब को देख के उनकी रेमेडीज़ बताना, तो वो सब चीज़ें हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। अगर आप मुझसे किसी भी तरह का पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो पेड होता है, ठीक है। तो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है, एक नंबर होता है जो थ्रू आउट दी वीडियो ना आपको डिस्प्ले होता रहेगा। सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सेम नंबर एक कॉमेंट में पिन करती हूँ, वहाँ पर आता है, मेरी टीम का नंबर है। तो वहाँ से आप ना फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से ना, 1 जनवरी 2025 से जो रेट्स हैं सभी सर्विसेज के, वो जैसे कि हर साल ही होता है, ईयरली जो भी रहता है उसमें चेंजेस आएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप बुकिंग 31 दिसंबर से पहले कराते हैं तो आपको पुराने रेट्स पे ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप टाइमली ये सारे एक्शंस ले सकें। और यहाँ पे मैं आपको अपने कार्ड्स दिखा देती हूँ। आपके कार्ड्स हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड। वाव, आई मीन वाव, क्लेम करना मत भूलिएगा इस रीडिंग को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत मज़ेदार वाली रीडिंग रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया है। हैंगमैन की एनर्जी है, ऑलवेज बहुत अच्छी होती है। लवर्स, क्या बात है, क्या बात है। 2024 तो जाते जाते ना आप लोगों के ना वारे न्यारे करा के जा रहा है जेमिनी सोल ट्राइब। और मेरा ना ये जो जेमिनी सोल ट्राइब है ना, ये बड़े ना मिस्चीवियस, बड़े हंसमुख, बड़े दिल खुश और बड़े खुश मिजाज, इस तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, गुड, और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। और अगर देखा जाए तो सोर्ड्स का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 10 में से 4 कार्ड्स आए हैं सोर्ड्स के। ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर इस चीज़ को मैं डिकोड करना शुरू करूँ, कौन सा कार्ड पहले लूँ, यहाँ से लेती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये दिसंबर है आपका, लेकिन जब भी हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग हमेशा ही आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा कुछ पकड़ती है। कोई रीडिंग को मैं चाहे बोलूँ भी ना कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में है, बट वो लेगी, एक इंसान की वो पूरी कहानी बताएगी। ऐसे थोड़ी ना है कि टक 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 करके बताना शुरू कर दिया, ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं। एक इंसान है, उसकी जर्नी है, उसका थॉट प्रोसेस है, वो कैसा सोचता है, किस तरह के लोग उसके आसपास हैं, उसका एनवायरनमेंट, रीडिंग में सारा कुछ आता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पास्ट में, ये पास्ट है आपका, दिस इज नॉट योर प्रेजेंट, दिस इज नॉट योर दिसंबर, योर दिसंबर इज लाइक समथिंग दिस, ये है आपका दिसंबर। सो दिस इज योर पास्ट गाइज। ये
अगर मैं इसको डिकोड करूँ ना, तो ये भी हो सकता है कि 2024 से भी पहले की कोई घटना हो, और 2024 में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कुछ इस तरह का हुआ है। चीटिंग जिसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के साथ चीटिंग हो जाना, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होना। जिन लोगों का थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि हर किसी को थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं फील होगा, तो ये हो सकता है कि आप लोगों की ना जो प्यार के मामले हैं, दिल के मामले हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के भी हों, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हों, तो आपकी लाइफ में ना बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब गलत फहमियाँ पैदा करा देना, लड़ाई करा देना, फाइट करा देना आपस में, इस तरह की चीज़ें, टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाना, एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, और बिल्कुल ही एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाना दोनों में, दोनों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो जाना, या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप में से बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है, ठीक है, यही वर्ड मुझे आ रहा है, ठप पड़ा हुआ है बिल्कुल ना। तो इसमें से काफ़ी हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, काफ़ी चीटिंग का एनर्जी है, फ्रॉड का एनर्जी है, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आप लोगों में से जिन लोगों को भी रिलेशनशिप में ब्रेक आया है, ब्रेकअप्स हुए हैं, उनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों के दिल टूटे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी, बहुत तरह की थर्ड पार्टीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई रिलेशन ही था कि आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व था, ऐसा भी था। और ऐसा भी था कि इंटरफेरेंस बहुत था किसी और का रिलेशनशिप में। बहुत बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिस्टर इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये दोनों के इन लॉज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़की के ही इन लॉज होते हैं या उधर के ही रिलेटिव होते हैं, और ये लड़के के भी हो सकते हैं, लड़की के भी, दोनों। आज के टाइम पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि लड़के की फैमिली ही इंटरफेयर करती है, नहीं, अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी लड़की की फैमिली भी फुल ऑन इंटरफेयर करती है। मतलब दो लोग सुकून से आज के टाइम पे तो रहना बहुत मुश्किल है, अगर इधर की पार्टी इंटरफेयर नहीं कर रही है तो इधर की जरूर करेगी, ठीक है। सो अभी वो सेफर सिनेरियो नहीं रहा है कि लड़के के पेरेंट्स अगर अच्छे हैं और वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरी साइड से हो जाएगा, वो गलत दबाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस, और काफ़ी तो ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने इनको एक्सेस दी हुई है, अपनी लाइफ में ना एक्सेस दी हुई है आप लोगों ने इनको कि ये इंटरफेयर कर सके, आपकी बाउंड्रीज वीक हैं। और अगर थर्ड पार्टी भी आप लोगों के बीच में आई है ना, लिटरली वाली थर्ड पार्टी जो होती है कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी का अफेयर बाहर हो जाना, तो वो भी इसी वजह से हुई है कि आपकी बाउंड्रीज ही फिक्स नहीं है, आपने लकीर नहीं खींची हुई है, आपने एक दीवार नहीं बनाई हुई है अपने रिश्ते के चारों तरफ की। आपके रिश्ते में कोई भी आ जाता है, कोई भी इंटरफेयर कर देता है, आप भी अपने रिश्ते की बातें बाहर बता देते हैं, लोगों से शेयर कर लेते हैं इंटीमेट चीज़ें। तो इस वजह से ये है, और बहुत बहुत परेशानी वाला टाइम मैं कहूँ आप लोगों ने गुजारा है, बहुत वाला जो परेशानी वाला टाइम होता है ना, वो गुजारा है आपने, बहुत शेमफुल फील किया है, बहुत गिल्टी फील किया है। मतलब आपको भी इस चीज़ का एहसास है कि आपकी गलतियाँ क्या रही हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें परेशान करे, तो हम भी तो वहाँ पे अपने आप को परेशान करवाने के लिए प्रस्तुत थे, ठीक है। किसी ने मेरा फ़ायदा उठाया मेरी भली नेचर का, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी तो गलती है कि मैं इतनी भली क्यों बन के रही, मैंने अपने हित का क्यों नहीं सोचा। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि आपको पछतावा भी है इस चीज़ का, गिल्ट भी है, शेम भी बहुत है, शेमफुल बहुत फील किया है। रिलेशनशिप जब टूटती है ना, उसमें कोई आपको बताए या ना बताए, और आपको अंदर से समझ आए या ना आए, शब्द नहीं होते हैं बहुत बार फीलिंग्स के लिए, बट शर्मिंदगी की बहुत फीलिंग होती है, शर्मिंदगी, लूजर फील होता है कि रिलेशनशिप टूट गया, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ लविंग, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग लव, मतलब मैं लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, या मुझे प्यार को संभालना नहीं आता है। इस तरह की बहुत जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देने वाले जो थॉट्स होते हैं ना, जो इमोशंस होते हैं, वो होते हैं ये। तो यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत एट पार लेवल पे आप लोगों के ऊपर हावी रही है, और बहुत रोए हैं आप, बहुत हो सकता है गिड़गिड़ाए भी हों, ये चीज़ भी आ रही है, एनर्जी आ रहा है कि गिड़गिड़ाए हों, लेकिन चीज़ें जो है ना आपके लाइफ में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंची हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रिटर्न बैक का मैं कोई साइन नहीं देख रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है, उन्होंने आपका हालचाल नहीं पूछा, उन्होंने मुड़ के आपको नहीं देखा कि हु आर यू एंड हाउ आर यू। तो ये भी चीज़ है, इस तरह का भी गम कहीं ना कहीं सीने में दबा के आप लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे यही है कि हाल फिलहाल ये भी हो सकता है, ये आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी भी हो सकती है, ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी हो, बट अभी भी आप ऐसा फील करते हो कि अंदर से ना बड़ा खालीपन फील होता हो, अंदर से बाहर दिखने पे आप सबको नॉर्मल दिखाते हो अब, ठीक है, कि यू आर ओके नाउ, बट आप मूव ऑन कर चुके हो, ये भी हो सकता है आप मूव ऑन
कहाँ गया मेरा मूव ऑन वाला कार्ड? हाँ, आप मूव ऑन कर चुके हो बाहर के लोगों की नज़रों में, ठीक है, लेकिन अंदर अंदर कभी अभी भी रोते हैं, अभी भी आपको लगता है कि काश वो गलती ना हुई होती, काश वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई होती, काश मैंने ये ना कहा होता, काश मैंने ये ना किया होता। बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉर्चर जो होता है ना, खुद को ही टॉर्चर करते हैं, अपनी ही कमियाँ निकालते हैं, इस तरह का एनर्जी बहुत आया हुआ है, ठीक है, जेमिनी सोल ट्राइब। और यहाँ पे एनी हाउ, इससे पहले ना मैं इसको पढ़ूंगी क्योंकि ये आगे का एनर्जी है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे पैसे का लॉस भी दिखा रहा है। ये किसी एक इंसान पे हो सकता है, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत पैसा लगाया हो, सामने वाले पे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए हों, या बहुत बार ये भी होता है कि बहुत पैसा आपने इनको वैसे ही दिया हो, खर्च करने के लिए खुला दिया हो, क्रेडिट कार्ड्स अपने दिए हो यूज़ करने के लिए, अपना कैश इन पे लुटाया हो, या इनको आपने पैसा ही दिया हो, उधार दिया हो, इस तरह का भी है। क्योंकि चीटिंग आपके फाइनेंसेस में भी है, चीटिंग यहाँ पे दिल का मामला तो है ही है, आपके फाइनेंसेस को भी चूना लगा है। उस तरह की बातें होती है कि कोई इंसान ना 2 लेवल पे हमें लूटता है, एक तो हमें लूटता है वो इमोशनल लेवल पे, और दूसरा फाइनेंशियल लेवल पे। तो हो सकता है मीठी मीठी बातें करके आपके दिल में उतर गए हों, आपसे दोस्ती कर ली हो, क्योंकि देखा हो कि आपका स्टेटस अच्छा है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस कम हो जाना, जो स्टेटस पहले हुआ करता था उससे कम हो जाना, ठीक है, किसी भी तरह की लीगल मैटर में फंस जाना, आपके ऊपर कोई केस कर देना फ्रॉड का, या लीगलिटीज़ में फंसे हुए बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ, चाहे ये सेपरेशन के रिगार्डिंग जो लीगलिटीज़ होती हैं उसका है कि आप लोग अब अलग होना चाहते हैं, उसका सब प्रोसेस चल रहे हैं, यू आर थ्रू दी प्रोसेस अभी चल रहा है, चाहे ये प्रॉपर्टीज़ को लेके जो झगड़े होते हैं, ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत बार उस पर डिस्प्यूट चल पड़ते हैं, क्योंकि एक हिस्सा आपको जो मिलना है दूसरा उसको नहीं देना चाहता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। घरों में जो बंटवारे को लेके लड़ाइयाँ होती हैं, उस तरह की चीज़ भी है, बट कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन एंड कम्प्लीटली ना, एक बोलते हैं कि अब किस पे विश्वास करूँ, ठीक है, एक वो चीज़ हो जाती है कि पैर तले की ज़मीन खिंच जाती है। कोई ऐसा धोखा इंसान को मिल जाता है किसी अपने के थ्रू कि उसको लगता है कि अब किस पे विश्वास करूं, अब कैसे आगे बढ़ूं, अगर इतने इतने प्यारे इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, अगर मेरा इतना पक्का और पुराना रिलेशनशिप टूट गया है, तो अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट, करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, वो वाली परिस्थिति आ गई है। सेहत भी आप लोगों की ख़राब चली है यहाँ पे, और आप लोगों ने हो सकता है ट्रीटमेंट भी लिया हो, और आप लोगों ने थेरेपीज़ भी ली हो, ठीक है, जिस तरह की आगे मैं एनर्जीज देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जी फिर बहुत इंप्रूव्ड है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि एनी हाउ, उसको बोलते हैं ना येन केन प्रकारेण, कि कुछ भी है, मुझे लगता है आप लोगों ने अपनी हीलिंग की है, आप लोगों ने इन चीज़ों को डील किया है, और एनी हाउ आप चल पड़े हैं, मूव ऑन आपने किया है, ठीक है। बाहर के लोगों को तो लग रहा है कि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर गए हैं, बट अंदर से नहीं है, अभी भी वो अंदर से नहीं आ रहा है। इट टेक्स टाइम, हीलिंग टेक्स टाइम, ईयर्स लग जाते हैं बहुत बार। ट्रॉमा इतना बड़ा होता है कि बाहर के लोगों को वो पता नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉमा जो है इनसाइड है, साइकी के अंदर है। बाहर के जो जख्म है वो तो बाहर वालों को दिखते हैं, बट अंदर के जो जख्म है वो कंप्लीटली हील होने में बहुत बार साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, बहुत बार पूरा जीवन लग जाता है। और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो 10 ऑफ सोर्ड्स एक यही कार्ड है। अब ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। दोनों कार्ड ना इंटेंसिटी बताते हैं कि जो ट्रॉमा है, जो दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, उसका लेवल क्या है। तो ये एट पार लेवल होता है, इससे ज़्यादा नेगेटिव फिर कार्ड्स नहीं होते हैं। मतलब जो है ना, कार्ड्स की लिमिट टेस्ट हो गई है, 9 और 10 दोनों आ जाने से वो बता रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना ज़्यादा परेशानी से गुजरे हैं, इतना ज़्यादा दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, और तभी आई है ये वाली एनर्जी। जब एट पार लेवल की पनिशमेंट मिल जाती है ना किसी चीज़ की, या एट पार लेवल का कोई हद पार कर जाती है कोई चीज़। पेन की भी एक इंतहा होती है ना, जब पेन हद से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है। आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो अगर पेन बहुत ज़्यादा है उसको, तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि आप झेल नहीं सकते हैं। आपकी साइकी, आपका कॉन्शियस लेवल ना उससे ज़्यादा पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए वो बेहोश होना पड़ता है। तो ये हैंग्ड मैन का कार्ड कहीं ना कहीं उसी चीज़ को दिखाता है कि जब हद से ज़्यादा दर्द गुजर जाता है ना किसी इंसान को, और बहुत हाई लेवल के ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए थे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक भगवान की शरण में जाने के लिए हमारे पास फिर कोई ऑप्शन थोड़ी ना बचता है, ठीक है। क्योंकि राजी खुशी कौन जाता है भगवान की शरण में, कोई विरले ही होंगे। अब हम तुम जो हैं, हम तो पापी लोग हैं, ठीक है, तो हम सब पापी जनता है, तो हम तो तभी जाते हैं भगवान के पास कहीं ना कहीं जब कुछ चाहिए होता है, जब कुछ मांगना होता है, या कुछ शिकायत करनी होती है, ठीक है। धन्यवाद देने के लिए तो हम कभी जाते नहीं, या हमें ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि कोई ग्रेटफुल होने की कोई बात है, कुछ मांगने ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हम भगवान के पास तभी जाते हैं और जब हमारी बस हो चुकी होती है। पहले पहले हम अपने हाथ पैर भी
पूरे मारते हैं, अपनी चालाकियाँ पूरी करते हैं, जितना हमारे पास स्मार्टनेस है पूरा पूरा प्ले करते हैं। उसके बाद जब हमें लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा अब तो, तब जाते हैं हम भगवान के पास। तो ये वही है, ठीक है। अब जेमिनाई सोल ट्राइब के बारे में मैंने सब चीज़ें क्यों बोली, क्योंकि स्मार्ट सोल ट्राइब है, विटी है, पहले कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे येन केन प्रकार, हर तरह से आप लोगों ने कोशिश किया होगा। जब आप लोग हार चुके होंगे कि नहीं भाई ऐसे भी बात नहीं बनती है, तो ये आपने किया है। हैंग्ड मैन की एनर्जी होती है कि भाई भगवान अब तो बचा ले, अब तो बहुत बस हो गई है मेरी, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सरेंडर की फॉर्म होती है। जरूरी नहीं है कि आपने ये मंदिर जाके ही बोला हो सकता है आपने मन मन में बोला हो सकता है इस तरह के आपके सोच विचार रहे हों, जेस्चर्स रहे हों, इस तरह का एटीट्यूड रहा हो लाइफ में कि यार बस हो गई है अब तो। और जब हमारी बस होती है ना, तभी वो इंटरफेयर करता है, क्योंकि फ्री विल का यहाँ पे है कि जब तक तुम करोगे तब तक मैं साइड रहूँगा, जब तुम्हारी बस हो जाएगी, तुम मुझे पुकारोगे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। तो यहाँ पे फिर ये है, चीज़ें चेंज हुई है। अब चीज़ें बहुत तरह से चेंज हुई हैं यहाँ पे, फिर एनर्जी एकदम से ही चेंज हुई है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। और अगर मैं लगाऊँ ये एनर्जी कब से चेंज हुई है, ये ना आप लोगों की एनर्जी चेंज हुई है अक्टूबर से आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हुई है। आप इस चीज़ को रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आपकी इम्प्रूव्ड एनर्जी, आपका इम्प्रूव्ड हो रहा, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होते हुए मैं यहाँ से देख रही हूँ। तो ये सब अच्छा है, अभी भी अच्छा है, दिसंबर में भी ये अच्छा ही रहने वाला है। बट मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया दिया है कि वहाँ से मुझे फील हो रहा है कि बहुत अच्छा एनर्जी लेवल आप लोगों ने पिक किया है। फिर आप फोकस्ड हुए हैं, उसके बाद आप लाइफ में सिंसियर हुए हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आया है कि जो ट्रैक आपने पकड़ा हुआ था दैट वॉज नॉट दी राइट ट्रैक, वो ट्रैक ही गलत था। तो गलत रास्ते पे चल के आप सही जगह तो नहीं पहुंच सकते, आप गलत ही जगह पहुंचे। तो आपको ये चीज़ समझ में आई है, अपनी गलती का एहसास होना। पता नहीं क्यों आप लोगों की रीडिंग में से मुझे ये फील हो रहा है कि अपनी गलती का एहसास होना, हालांकि कोई ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां आपने नहीं की हैं कि पता नहीं आपने क्या कर दिया, किसी का सर फाड़ दिया या कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी एक चीज़ में अपना पार्ट, अपना फॉल्ट ढूंढ लेना और अगली बार उसको रिपीट ना करना। सो दिस इज द रियल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट हुआ है और ये जेमिनाई सोल ट्राइब में हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जो सोल ट्राइब है ना, ये स्मार्ट है, ये ना ज़्यादा चेंज करना नहीं चाहते हैं अपने आप में, ये दूसरों में चेंज करके, अपने एनवायरनमेंट में चेंज करके, थोड़ा मैनिपुलेटिव गेम खेल के, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें करके अपना काम करना जानते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ महसूस हुई है कि हाँ भाई मुझे चेंज ही लाना पड़ेगा अपने अंदर, मेरी इम्पल्सिवनेस मेरे काम नहीं आ रही है, बल्कि मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही है, ठीक है, और मेरे क्विक डिसीजंस और मेरा क्विक माइंडेड होना और थोड़ा फिनिकी होना और थोड़ा सा एक नेचर होता है ना चंचल स्वभाव, तो चंचल स्वभाव है जेमिनाइज का। तो ये चंचल स्वभाव ना मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा, अभी मुझे फोकस्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो अगर ये चीज़ आपने सोची है तो आई कैन एज्यूम कि ये ट्रॉमा बहुत ज़्यादा बड़ा रहा होगा, ये बिट्रेयल, ये हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान ना जल्दी जल्दी अपनी नेचर को चेंज करने पे नहीं आता है। उससे पहले वो हर चीज़ करता है, विक्टिम प्ले करेगा, ठीक है, ब्लेम गेम खेलेगा, कंप्लेंट करेगा, ये करेगा वो करेगा, दूसरे के साथ चालें चलेगा कि दूसरा बदल जाए, प्रोजेक्शन करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इसका मतलब कोई इंसान अगर इस चीज़ पे आ गया है कि हाँ भाई मुझे ही अपने अंदर चेंज करने हैं, तो इट मीन्स उसने बहुत हैवी लेसन सीखे हैं। और हैवी लेसन मैंने हमेशा बोला है कि आप ना बिंज वॉच करते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए, मनोरंजन करते हुए, ठीक है, शॉपिंग करते हुए नहीं सीखते हैं। आप इस अंधेरी दुनिया में जाके जब आप रात को जाग जाग के रोते हैं ना, चीखते हैं, बिलखते हैं, और सुनने वाला कोई नहीं होता, और अगर सुन ले कोई कर्टसी से तो समझने वाला कोई नहीं होता, जब इस दशा से आप गुजरते हैं ना, तभी आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं जो आप लोगों की लाइफ में आई हैं। तो दर्द तो मैं समझती हूँ, पेन से मैं आप लोगों के बिल्कुल समझ रही हूँ कि हाँ किस लेवल का है, किस तरह की है। बट अभी क्या है कि दिसंबर में आप ना उन चीज़ों को देखेंगे कि यार टाइम और एनर्जी मेरी हुई है काफ़ी वेस्ट, गलत जगह पे गलत लोगों के साथ मैं था या थी, ठीक है, बाकी लोग बढ़ गए हैं आगे। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर बाकी लोग चलते चलते पहुँचे हैं तो मुझे दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी उस डिस्टेंस को उतने ही समय में पूरा करना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर का टाइम वो है जो आपको कंप्लीटली फोकस देने आया है, क्लैरिटी देने आया है कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर फ्रेंडशिप, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। ये सिर्फ और सिर्फ उसी गोल पे फोकस करके अपनी पढ़ाई करनी है जिसके लिए जो है मैंने मेहनत की है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड, यहाँ पे ये व्हीकल है, व्हीकल यानी कि जो आपकी जर्नी को स्मूथ करेगा, जल्दी आपको पहुँचाएगा। तो ये
कुछ भी हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करे, आपका खुद का पार्टनर हो सकता है, कुछ ना कुछ जो आपको मोटिवेट करेगा। आपका खुद का अपना गोल आपको बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, आपका खुद का गोल हो सकता है, ये आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये आपका टाइम हो सकता है। तो जो भी इस रीडिंग को जिस तरह से देख रहा है वो इसको ऐसे देखेगा। हर किसी के लिए इसका मतलब डिफरेंट है, बट किसी ना किसी तरह की मोटिवेशन ढूंढ लेना और सेल्फ को मोटिवेट करते ही चले जाना। यानी ना, एक क्या होता है कि मोटिवेशन हमें रोज लेनी है, बाहर से लेनी है, और एक होता है डिसिप्लिन। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, अगर आप डिसिप्लिन्ड है ना, तो आपको बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको मोटिवेशनल स्पीकर तब तक ही चाहिए जब तक आपकी लाइफ ट्रैक पे नहीं आई है, जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं है। जिस दिन आप डिसिप्लिन्ड हो गए ना, डिसिप्लिन जो है बाप होता है सारे मोटिवेशन का। फिर उसके बाद आप तो खुद मोटिवेट रहते ही, आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो बहुत डिसिप्लिन में रहते हुए, बहुत कंसंट्रेटेड फोकस्ड वे में, विजनरी अप्रोच को लगाते हुए दिसंबर के महीने में। और बच्चे जो लोग हैं, हालांकि मेरी जो चैनल है वो 18+ के लिए है, बट फिर भी अगर कोई देखते हो या 18+ वाले जो देखते हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस इज द टाइम कि पूरा जोड़ लगा देना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। रिजल्ट चाहे जो मर्जी आए, लेकिन आपकी तरफ से एक ही चीज़ आनी चाहिए कि भाई जो मैं कर सकता था, मतलब जो मैं कर सकता था, जो मेरी बोलते हैं ना हैसियत में था, मेरी औकात में था, जो मेरे बस में था, जो मेरे वित्त में था, वो मैंने सब किया। ठीक है, और फिर रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। और अगर अच्छा नहीं आए ना, तो आपको नहीं चुभता है, आपको समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं। ठीक है, तो ये आपने करना है। ये एक कार्ड है, इसको मैंने बहुत लंबे टाइम इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस थी। कार्ड्स की अपनी एनर्जी होती है, बहुत बार वो इतनी इंटेंस नहीं होती है। कार्ड्स तो ये 78 कार्ड्स हैं गाइज, हर किसी की रीडिंग इन्हीं 78 कार्ड्स से होती है और घुमा फिरा के यही कार्ड्स आते हैं। बट फिर भी हर किसी की रीडिंग इतने डिफरेंट क्यों बनती है? कार्ड्स की इंटेंसिटी बोलती है, वही मुझसे बुलवाती है। कोई कार्ड होता है जो मैं थोड़ा बोलती हूँ, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बोला, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बोला, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बोला, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज वाली। और एक चीज़ है यहाँ पे जो इम्प्रूव होगी और जो होनी चाहिए, वो है हाई प्रिस्टस। हाई प्रिस्टस की एनर्जी क्या होती है? ये एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी होती है जो आपका ही इंट्यूशन है। ठीक है, और ये बोलना भी गलत होता है कि इंट्यूशन डेवलप होगा। इंट्यूशन फुली डेवलप्ड है हर किसी के अंदर, बस इतना है कि कोई उसकी सुनता है, कोई उसकी मानता है और कोई उसकी बिल्कुल सुनता मानता नहीं है। ये आपके अंदर की जो आत्मा है ना, अंतरात्मा की आवाज़ है, आपके मन की आवाज़ है। मन की भी दो आवाज़ें होती हैं, एक ईगो वाली आवाज़ होती है, वो बहुत ज़ोर से बोलती है और हम उसकी बात मान लेते हैं, और एक अच्छे मन वाली बात होती है, वही अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो बहुत धीरे धीरे बोलती है, फुसफुसाहट में बोलती है, विस्परिंग बोलती है, वो बिल्कुल विस्परिंग वॉइस होती है। तो उसकी हम सुनते नहीं हैं क्योंकि वो धीरे धीरे बोलती है, क्योंकि हम बाहर के शोर में, उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि बहुत बार तो हम उसको नज़रअंदाज ही कर देते हैं। तो कुछ तो लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपको समझ में आया है कि ईगो की आवाज़ को सुन सुन के आप कहाँ पहुँच गए हैं, आप यहाँ पहुँच गए हैं। आपकी हालत ये हो गई है, ये डिप्रेशन आपने कमाया है, ये रातों की नींद आपने गंवाई है, आपने अपना मजाक उड़वाया है। लिटरली अगर मैं पकड़ूँ इस फीलिंग को, आपने अपना मजाक उड़वाया है। आप एक मजाक के पात्र बन के रह गए हैं अपने दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में। कुछ तो गलती ऐसी हुई है, कुछ तो बात ऐसी हुई है कि आउटकम इतना शेमफुल निकल के आ रहा है। शेम ही निकल के आ रहा है कि शर्मिंदगी। आपकी खुद की साइकी में उन चीज़ों को लेके बहुत शर्मिंदगी है। आपकी गलती कितनी है आई डोंट नो, आप देखिएगा, लेकिन शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा है। तो जिन चीज़ों से शर्मिंदगी होती है ना, उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। तो अब आप उस चीज़ को, वो जो मध्यम सी आवाज़ है ना, धीमी सी आवाज़ है जो बहुत फुसफुसाहट के साथ बोलती है, बड़े प्यार से बोलती है, इंट्यूशन बोलते हैं उसको, इनर विजडम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो आपका, आप उसके साथ टैप इन करेंगे, डेवलप नहीं बोलूँगी, टैप इन करेंगे उसको, वो आपका बढ़ेगा। अब आपको वैसी वैसी चीज़ें समझ में आएंगी जो पहले समझ में नहीं आती थी। लोगों के हिडन एजेंडाज क्या हैं, लोगों के इंटेंशंस क्या हैं, पहले जिन लोगों ने आपका मूर्ख बनाया, ठीक है, उनके इंटेंशंस क्या थे। अब जितने भी नेगेटिव और टॉक्सिक लोग आएंगे, आप उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट ही नहीं करोगे। आप उनको अपील नहीं करोगे, वो आपको अपील नहीं करेंगे, वो आपसे दूर ही रहेंगे। या अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज उनके साथ बनाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये मेरा एडवांटेज लेने के लिए आ रहा है। एक दो कन्वर्सेशन के बाद ही आप पीछे कदम हटा लोगे। इस तरह से आप अपने आप को बचाओगे। दिसंबर में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोग आपको अप्रोच करें, बट आप जिसको होता है ना कि अंदर के अपने ज्ञान से, ठीक है, इनर विजडम से उन चीज़ों को भाप लोगे, तो उन लोगों के साथ बहुत आगे नहीं बढ़ोगे। अब यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड।
3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर की ब्लेसिंग है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि जुपिटर है जो है देवताओं के गुरु हैं, ठीक है, गुरु का आशीर्वाद है। तो पढ़ने वाले बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे, जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है कि सभी अपने करियर में ग्रो करेंगे, नॉलेज में ग्रो करेंगे। और यहाँ पे ग्रोथ ना प्रेगनेंसी की फॉर्म में भी दिखाई है। तो कुछ लेडीज़ हैं जो इस तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहती है कि परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। कपल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अब बच्चा आए उनके बीच में, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। दिसंबर का मंथ जो है गुरु की ब्लेसिंग के साथ बहुत अच्छा समझदार एक बच्चा होता है। बच्चे भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, बच्चे बहुत बार जान खाने वाले होते हैं, बहुत बार एक समझदार बच्चा आता है घर में, उसका नूर ऐसा होता है, उसका ऑरा ऐसा होता है कि घर में उसके आने से बरकत होती है। फादर को इंक्रीमेंट मिल जाता है, फादर का बिजनेस बढ़ जाता है, फादर की सैलरी बढ़ जाती है। इस तरह का बच्चा आपके घर में आएगा। आप लोगों की शादियां हो सकती हैं, गुरु के आशीर्वाद से ही सारी शादियां फलित होती हैं। और सारी शादियां जिसको बोलते हैं फूलो फलो, वो वाली चीज़ें गुरु के आशीर्वाद से ही आती है। शादियां निभती भी गुरु के आशीर्वाद से है। तो इस टाइम पे जिन लोगों की शादियां होंगी, पहली बात तो शादियां होंगी, अरेंज मैरिज भी बहुत ज़्यादा होंगी। जो रिश्ते आ नहीं रहे थे या समझ नहीं आ रहे थे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, वो सब चीज़ें होंगी यहाँ पे। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, इन चीज़ों को आप जिस भी तरीके से लेते हैं उस तरीके से होगा। किसी के लिए वो नॉलेज का ग्रोथ होगा, किसी के लिए वो फिजिकल ग्रोथ होगा कि प्रेगनेंसी हो गई है, किसी के लिए वो इमोशनल ग्रोथ होगा कि प्यार हो गया है, किसी के लिए वो एक ग्रोथ ऐसा होगा सोशल की शादी हो गई है। तो कई तरह का ग्रोथ है यहाँ पे। घर में लक्ष्मी आ जाना, ग्रह लक्ष्मी आ जाना, बहू आ जाना, ठीक है, शादियां हो जाना, बीवी मिल जाना। तो इस तरह के बहुत सारी ब्लेसिंग इस अकेले कार्ड के साथ जुड़ी आती हैं। और ये मेजर इवेंट, कुछ ना कुछ मेजर इवेंट, इनमें से ही कोई ना कोई प्रमोशन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। और मेजर इवेंट कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव जो ओवरऑल पूरे घर पे एक लेके आता है। पर्सनली ही आपको बेनिफिट नहीं देंगी ये चीज़ें। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम विन करते हैं तो आपके पेरेंट्स भी तो फूले नहीं समाते ना। आपको जॉब मिलती है तो पूरा परिवार खुश होता है, शादियां होती हैं, घर में बच्चे होते हैं, तो ये पूरे परिवार के लिए एक कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ है जिसमें सभी मिलजुल के खुशी मनाएंगे और खुश रहेंगे। और यहाँ पे ये आपकी पर्सनल चीज़ है, लवर्स का कार्ड, इसको मैंने सबसे आखिर में पढ़ा है। तो देखिए ये एनर्जी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई है, और ये सारा एनर्जी का ही कमाल है। आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है, फोकस्ड वे में अप्रोच रखा है, बहुत ध्यान से अपने आप के ऊपर आपने काम किया है। खुद के ऊपर काम करना बोलते हैं इस कार्ड को ना। बहुत आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाई हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अपनी जो शैलो नेचर थी उसको इम्प्रूव किया है, अपनी जो टॉकेटिव नेचर थी, अपनी जो ओवर शेयरिंग वाला एटीट्यूड था जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे, ओवर शेयरिंग की है आपने, किसी को अपने अंदर की इस तरह के राज बताए हैं जिससे उसने ना आपकी इमेज टार्निश की है, ये भी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप सीखेंगे। म्यूचुअल रेस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, चाहे लव मैरिज हो रही है, चाहे लव लाइफ में आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे आपके खुद के अपने पार्टनर जिनके साथ आपके रिलेशनशिप खराब थे, तो सब जगह इम्प्रूव्ड एनर्जी है कि एक रिस्पेक्ट को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, म्यूचुअल केयर को, प्यार को, इन सब चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। ये आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर पार्टनर नहीं है लाइफ में और उस तरह से आप रीडिंग नहीं देख रहे हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। खुद की केयर करना, खुद को प्यार करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद की नीड्स को फुलफिल करना, खुद की नीड्स को एक्सप्रेस करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, खुद पे काम करना, खुद को इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। और ढेर सारा बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा यहाँ पे है। मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लोअर चक्रास में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैनिफेस्टेशन में काम आती है। बहुत अच्छा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप पार्टनरशिप पे लेवल पे देखते हैं, और आप बिजनेस में भी अगर आप चाहते हैं ना, बिजनेस में पार्टनरशिप, वो भी बहुत अच्छी होएगी, ठीक है। तो कोई फ्रेंडशिप अगर आप चाह रहे हैं लाइफ में तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में आए। तो जरूरी नहीं है हर किसी को लवर ही मिलेगा और न्यू लव ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने रीडिंग को देखना होता है। तो जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की दिसंबर की एनर्जी। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो प्रेयर करो, एक्शन लो चीज़ों के बारे में। रीडिंग में जितनी मैंने आप लोगों को गाइडेंसेस दी हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, इम्प्रूवमेंट करो, डायरी लिखो, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को लिखो, अपनी फीलिंग्स को लिखो, सो दैट आपको पता चले कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है। अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए अगर अभी आप मोटिवेशन फील नहीं करते हैं अंदर से,
तो स्पीकर कोई हो जो भी आपके फेवरेट हो उनको सुन सकते हैं, डिसिप्लिन को आप फॉलो करें। तो मुझे बताना इन चीज़ों को करने के बाद दिसंबर में ऐसी क्या चीज़ है जो इस सारी पॉजिटिविटी को आप तक आने से रोक सके। ठीक है, सो जेमिनाई सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की प्यारी सी रीडिंग। इसको क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को या भगवान को, जहाँ भी आपका बिलीव है उनको थैंक यू बोलिएगा और बहुत प्यार से रहिएगा, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।